नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली हमने प्रिंट मीडिया में, आपके न्यूज़पेपर में, सब जगह पढ़ा कि लगभग लगभग 1 मिलियन या कह सकते हैं 10 लाख भारतीयों का जो लीगल स्टेटस है कनाडा में, वो 2026 तक हट सकता है या छूट सकता है। रिसेंटली कनाडा ने इसके ऊपर अपनी कार्रवाई करी, 2025 में भी करी और 2026 में भी करी। तो कनाडा के ओवरऑल उनका जो सिस्टम है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का, वो जो इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, और जिनका जो वर्क वीज़ा है जो खत्म हुआ है 2025 में लगभग लगभग 11 लाख लोगों का, और 2026 के मिड जून तक जो आप कह सकते हैं उनमें है लगभग 9,27,000 लोगों का जो वर्क परमिट वीज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद या तो उनका फर्दर रिन्यू हो जाए या उनको परमानेंट रेजिडेंटशिप मिल जाए तो ठीक है, परमानेंट रेजिडेंट बन जाए कनाडा के तो ठीक है। पर जिन लोगों को सब कुछ नहीं मिल पाएगा, डेफिनेटली उन लोगों के ऊपर वो कार्रवाई करेगा, और कनाडा का जो अपना प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो भी उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहे। अब देखिए, इन सब चीज़ों को लेकर भारतीयों के बीच में काफ़ी सारा इशू है ही, और जब ये अखबारों में छपती है तो सीरियस इशू ऑफ कंसर्न हो ही जाता है। बट अगर इस तरीके की चीज़ों को आप ब्रॉडर बेस पे समझने की कोशिश करेंगे तो आज भी भारतीय कनाडा में या अमेरिका में या और तमाम कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करते हैं, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा सकते हैं, ठीक है। पर काफ़ी बार हम ऐसा भी देखते हैं कि उनको मजबूरी होती है ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या लैक ऑफ कह सकते हैं स्किल, और उनको कोशिश करते हैं कि अगर भारत में उस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही या रोज़गार नहीं मिल पा रहा या एक तरीके से बेटर एजुकेशन के लिए वो और इस तरीके की कंट्रीज़ में किस तरीके से पहुँचने की कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी बात भी हुई है, जो कि एक डंकी प्रोसेस के ऊपर काफ़ी फिल्म्स भी बनी है हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, कि किस तरीके से लोग कैसे भी पैसे दे के या उन सब चीज़ों को करके भी वहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों को ब्रॉडर बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ सरकारें, भले वो केंद्र स्तर की सरकारें और राज्य स्तर की सरकारें ही इम्प्रूव कर सकती हैं। वो सब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, बेटर अपॉर्चुनिटी बना के, कि लोग अगर अगर अपनी बेहतरी के लिए या एक तरीके से रीजन कल्चर के लिए, या अपने उनके अगर फैमिली इन लॉज अगर कोई वहाँ रहते हैं, या एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट फैमिली रहती है और जाना चाहते हैं या बेहतरी के लिए उन सब चीज़ों को जाना चाहते हैं तो ठीक है। पर कोई मजबूरी में ना जाए, या किसी के पास ऐसा कोई रास्ता ही ना बचे कि भैया मुझे एट लास्ट मजबूरी में किस तरीके से पैसे दे के या लीगली इलीगली, भले कंसल्टेंट के थ्रू या इस तरीके के जो लोग ये सब काम करते हैं उनके थ्रू कैसे भी करके मैं पहुंच जाऊँ और एक तरीके से मेरा जो है भविष्य बेटर हो पाए, उसके पास वो सब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ भी होनी चाहिए। और ये डेफिनेटली उसके लिए एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो यहाँ पे रह के काम करना चाहता है, या यहाँ पे अपना रोजगार करना चाहता है, या वहाँ जाना चाहता है, या अपनी एजुकेशन यहाँ से करना चाहता है या वहाँ से करना चाहता है। किसी को मजबूरी में इस तरीके की चीज़ें ना करनी पड़े, और उसके बाद जो देश इस तरीके के डिसीजन लेते हैं। रिसेंटली हमने अमेरिका में भी देखा कि किस तरीके से H1B वीज़ाज़ के हैं जो प्राइस लगभग 1 लाख US डॉलर्स करीब करीब कर दिए गए, लगभग 90 लाख रुपए भारतीय अगर मुद्रा के हिसाब से समझेंगे, भारतीय नंबर्स के हिसाब से। अब ये कनाडा में हम इस तरीके की खबरें सुन रहे हैं कि वो लोग भी एक तरीके से जो इमिग्रेंट्स हैं अनडॉक्यूमेंटेड, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जिनका वर्क जो है परमिट वो भी खत्म हो रहा है। तो ये सीरियस कंसर्न तो है ही है, और इन सब चीज़ों पर ब्रॉडर बेस पे काम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑन ग्राउंड बेसिस पे। जय हिंद, जय भारत।